कहते हैं केवल ज्ञान होना काफी नहीं और सिर्फ मेहनत भी हमेशा मंजिल नहीं देती। असली सफलता तब मिलती है जब ज्ञान और परिश्रम दोनों साथ चलते हैं। आज की कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक साधारण व्यक्ति ने अपने ज्ञान और मेहनत से किस्मत बदल दी। तो ध्यान से सुनिएगा, ये कहानी आपकी सोच बदल सकती है। ज्ञान और परिश्रम की बहस प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले हिमालय की शांत और दिव्य वादियों में स्थित एक पवित्र आश्रम था। वह स्थान इतना सौम्य और पवित्र था कि वहां प्रवेश करते ही मन में शांति और श्रद्धा का भाव उमड़ आता। वहां पर ऋषि वरदान नाम के एक तपस्वी रहते थे। वे अपनी सिद्धियों, ज्ञान और गहन शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। दूर दूर से लोग उनके पास शिक्षा और जीवन ज्ञान प्राप्त करने आता। ऋषि वरदान के दो प्रिय शिष्य थे, ज्ञान और परिश्रम। दोनों तेजस्वी, विनम्र और आश्रम के गौरव थे। ज्ञान अत्यंत बुद्धिमान था। शास्त्रों का गहरा ज्ञान, तेज दिमाग, अद्भुत तर्क शक्ति, उसकी भाषा शुद्ध, उसकी सोच गहरी। आश्रम के सभी विद्यार्थी उसे आदर से देखते थे। दूसरी तरफ परिश्रम था, शांत स्वभाव, कम बोलने वाला, अधिक काम करने वाला। वह सूर्योदय से पहले उठ जाता, सेवा करता, अभ्यास करता और रात में सबके सो जाने के बाद भी पढ़ता रहता। उसका विश्वास था कर्म मार्ग ही सच्ची उन्नति का मार्ग है। भले ही दोनों श्रेष्ठ थे, लेकिन उनके विचारों में मूलभूत अंतर था। एक दिन आश्रम में विद्वानों का बड़ा सम्मेलन आयोजित हुआ। देश भर से ऋषि, आचार्य, पंडित आए। विषय था जीवन में सर्वोच्च क्या है, ज्ञान या परिश्रम। सभा में चर्चा प्रारंभ हुई। कई विद्वान बोले, ज्ञान के बिना मनुष्य अंधा है, विवेक ही जीवन को दिशा देता है, परिश्रम बिना फल नहीं मिलता, कर्म सर्वोपरि है। धीरे धीरे चर्चा गर्माती गई। तभी ऋषि वरदान ने गंभीर आवाज में कहा, इस विषय का निर्णय अनुभव से होगा, तर्क से नहीं। मैं एक परीक्षा रखता हूँ। सभी शांत हुए। परीक्षा का ऐलान। ऋषि ने अपने शिष्यों ज्ञान और परिश्रम को बुलाया और कहा, वन के पूर्वी छोर पर एक पुराना गिरा हुआ मंदिर है। वहां एक दिव्य दीपक है जिसे पर्वत के शुद्ध तेल से जलाना होगा। जो पहले दीपक जला देगा वही सिद्ध करेगा कि जीवन में कौन श्रेष्ठ है। दोनों को पर्वत का मार्ग, तेल का पात्र और दीपक का स्थान बताया गया। ज्ञान ने गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं अपने बुद्धि विवेक से सरल मार्ग खोज लूंगा और शीघ्र लौटूंगा। परिश्रम में शांत भाव से मस्तक झुकाया। मैं समर्पित रहकर कार्य करूंगा गुरु। परीक्षा शुरू हुई। ज्ञान की यात्रा। ज्ञान ने योजनाएं बनाई, मार्ग का अध्ययन किया, पुरानी शास्त्रीय दिशा सूत्र देखे, नदियों और घाटियों के नक्शे तैयार किए। उसने सोचा, जब दिमाग है तो शक्ति क्यों खर्च करूं? मैं सबसे छोटा और आसान मार्ग निकालूंगा। पहले दिन ही वह अपनी बुद्धि से एक नई पगडंडी खोजने लगा। राह में चमकदार फूल, दुर्लभ वनस्पतियां, सुंदर झरने, सब देखकर ज्ञान आश्चर्यचकित हुआ, पर वह भ्रमित होता गया। जंगल में उसने कई ज्ञान चर्चाएं की, तर्क वितर्क किया, ध्यान साधना की कि किस दिशा में चलना चाहिए। कई साधु मिले, किसी ने उत्तर का मार्ग बताया, किसी ने दक्षिण का। ज्ञान का समय यूं ही बीतता रहा। वह थक गया, भूखा प्यासा था, पर विश्वास था एक दिन विचार तर्क से ही सही रास्ता मिल जाएगा। लेकिन पर्वत अभी भी दूर था। परिश्रम की यात्रा। उधर परिश्रम ने बिना अधिक सोच विचार के बस चलते रहने का संकल्प लिया। उसने किसी से बहस नहीं की, बस पहाड़ी रास्ता पकड़ लिया। पहले नदी आई, उसने पार की, फिर घड़ी चढ़ाई, धीरे धीरे चढ़ा। कांटे, पत्थर, धूप, थकान सब सहा। वर्षा हुई, कीचड़ जमा हुआ, कभी फिसला, कभी गिरा, घुटने छिल गए, पर कदम चलते रहे। वह कहता, कदम नहीं रुकेंगे तो मंजिल भी नहीं रुकेगी। कुछ चरवाहों ने उसे खाना दिया, वन नारी ने पानी दिया, साधुओं ने आशीर्वाद दिया। दिन रात, धूप बरसात, बस आगे आगे और आगे। अंततः वह पर्वत पहुंचा, तेल लिया और मंदिर की ओर बढ़ गया। मंदिर का रहस्य। मंदिर जर्जर, टूटी दीवारें, अंधेरा और रहस्यमय, भयावह सन्नाटा। परिश्रम अंदर गया, दीपक देखा, भूल में दबा, पर अब भी दिव्य प्रभा लिए। उसने तेल डाला और दीपक जलाने लगा, लेकिन आश्चर्य, दीपक जलता ही नहीं था। कोशिश की, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, लेकिन दीपक शांत रहा। परिश्रम बैठा और विनम्रता से बोला, शायद मेरा प्रयास अधूरा है, मैं और कोशिश करूंगा।
तभी मंदिर में एक वृद्ध संत पड़ा। उन्होंने कहा, दीपक तपस्या मांगता है, केवल आग नहीं, आत्मा की ज्वाला चाहिए। जो निरंतर कर्म में लगा रहता है उसे ही यह दीपक स्वीकारता है। परिश्रम ने आभार जताया, ध्यान किया और पुनः कोशिश की। इस बार दीपक जल उठा, तेजस्वी अलौकिक आकाश को प्रकाशमान करता हुआ। ज्ञान की वापसी। इधर ज्ञान ने महीने बिताए, मार्ग खोजा, तर्क चक्र में फंसा, पर अंत में वही रास्ता मिला जो सबको मिला करता था। वह मंदिर पहुंचा, थका हुआ, निराश और भीतर से हारा हुआ। परिश्रम को दीपक के सामने बैठे देखा। दीपक उज्जवल था, ज्ञान की आंखें नम हो गईं। वह बोला, भाई आज समझ आया, केवल विचार महान नहीं, उन्हें कर्म में उतारना और कठिनाइयों से लड़ते आगे बढ़ना ही सच्ची बुद्धिमानी है। परिश्रम ने प्रेम से कहा, ज्ञान के बिना कर्म दिशाहीन है और कर्म के बिना ज्ञान निष्प्राण। हम दोनों मिलकर ही पूर्ण हैं। दोनों ने परस्पर आलिंगन किया। ऋषि का संदेश। ऋषि वरदान ने दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, असभ्य मनुष्य कहता है बुद्धि बड़ी, भावुक कहता है भाग्य बड़ा, पर सच्चा साधक जानता है ज्ञान मार्ग दिखाता है। परिश्रम उस मार्ग पर चलाता है और तभी भाग्य खिलता है। जो केवल सोचता है वह ठहर जाता है, जो केवल भागता है भटक जाता है, जो सोचकर चलता है वही सफल होता है। सभा में तालियां गूंज उठी। गुरु ने उन्हें आशीर्वाद देकर कहा, जहां ज्ञान और परिश्रम साथ चलते हैं वहां जीवन दीपक स्वयं प्रज्वलित हो जाता है। अब कहानी का सार। बुद्धि दिशा देती है, परिश्रम रास्ता बनाता है और तभी भाग्य साथ देता है। जिसके भीतर विचार की ज्योति और कर्म की अग्नि दोनों हो, उसका मार्ग संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। अंतिम संदेश। दोस्तों, उम्मीद है यह प्रेरणादायक कहानी आपको दिल से पसंद आई होगी। यदि लगी अच्छी तो एक्सपानी किया करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। फिर मिलते हैं अगली रोचक और ज्ञानपूर्ण कहानी के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। अमृत।